हमें अक्सर गलत अंदाज में पेश किया जाता है, हालांकि हमारी हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप यहाँ तशरीफ लाएं तो तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़ें, बगैर इजाजत किसी की तस्वीर खींचने की कोशिश ना करें। कुछ सयाह आकर अजीबो गरीब सवालात करते हैं, जैसे यहाँ कोई गैर इखलाकी सरगर्मियाँ होती हों, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के शुमाल में एक ऐसी पुरस्रार वादी मौजूद है जो अपनी खवातीन के हुस्न की वजह से आलमी शोहरत रखती है। सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ बाज औकात लड़कियां अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी कर लेती हैं। हैरत की बात तो ये है कि अगर कोई शादीशुदा औरत भी किसी और मर्द को पसंद कर ले तो वो उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती है। पहला शौहर नाराज होने के बजाय अपनी साबिका बीवी के नए शौहर से अपनी शादी पर खर्च की गई रकम से दुगनी रकम वसूल करता है। यहाँ लड़कियों को मखसूस औकात में घरों से बाहर क्यों भेजा जाता है? वो 7 दिन तक बशालीनी नामी मकाम पर तन्हा क्यों कयाम करती हैं? ये सब कुछ सुनकर इंसान वाकई चौंक जाता है। ये वादी मुनफरिद रिवायात, हैरन कुन रस्मो रिवाज और कदीम अकायद से भरी हुई है। यहाँ के बाशिंदों का मजहब क्या है, ये खित्ता कहाँ वाक़ है, वहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, आज की इस गुफ्तगू में मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा। लिहाजा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मकाम कैलाश की वादियां हैं जो जिला चित्राल में वाक़ हैं और 3 हिस्सों बम्बूरेत, रंबूर और बुरेर पर मुश्तमिल हैं। यहाँ रहने वाले अफराद खुद को कैलाश कहते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 3 से 4 हजार के दरमियान है और ये एक मुनज़्ज़म मगर छोटे कबीले की सूरत में जिंदगी बसर करते हैं। ये सरजमीन हिंदो कुश के बुलंदो बाला सिलसिले कोह के साए तले आबाद है और सतह समंदर से लगभग 5480 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है। यहाँ का माहौल हमेशा खुनक और शादाब रहता है। इस वादी की फिजा में एक दिलावेज महक रची बसी है जो पहाड़ों, दरियाओं और घने जंगलात की देन है। यहाँ कदम रखते ही यूं महसूस होता है जैसे कोई सदियों पुरानी दास्तान की दुनिया में आ निकला हो। कैलाश के वासियों की जिंदगी निहायत सादा है, मगर उनकी रिवायात और त्यौहार इस कदर रंगारंग और दिलकश हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से लोग यहाँ पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें करीब से देख सकें और समझ सकें। अब मैं आपको मरहलावार इस मकाम की हर पहलू के मुतालिक आगाह करूंगा, आगाज से इख्तिताम तक, ताकि आपको हर बात वाज़ेह हो जाए और कोई नुक्ता नजरअंदाज ना हो। सबसे पहले कैलाश की जुग्राफियाई अहमियत और वहां तक रसाई के जराये पर बात करते हैं। ये इलाका चतराल शहर से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है, मगर सफर इतना सहल नहीं जितना बज़ाहिर दिखाई देता है। एक जानिब शोर व गुल मचाता दरिया रवां है जो निहायत तंद तेज और खतरनाक है, जबकि दूसरी सिमत फलक बोस पहाड़ ईस्तादा हैं जिन पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। बीच में एक तंग और खस्ता हाल राह है जहां जीप या गाड़ी चलाते वक्त हर पल ये अंदेशा रहता है कि कहीं लैंडस्लाइडिंग न हो जाए या गाड़ी गहरी खाई में न जा गिरे। अगर आप वहां जाने का इरादा करें तो बेहतर यही है कि खच्चर की सवारी इख्तियार करें, क्योंकि ये निस्बतन महफूज तरीका है और मकामी लोग भी अमूमन इसी अंदाज में सफर करते हैं। रास्ते में आपको कुदरत के दिलकश नज़ारे दिखाई देंगे, मसलन सरसब्ज मैदान, फलों से लदे बागात और पहाड़ों से फूटते आबशारें जो इस सफर को नाकाबिले फरामोश बना देते हैं। वहां पहुंचने के लिए किसी खुसूसी इजाजत नामे की हाजत नहीं, सिर्फ टोल टैक्स अदा करना होता है और आपसे आमद का मकसद दरियाफ्त किया जाता है। लेकिन ये जहन नशीन रहे कि वहां जदीद सहूलियात मौजूद नहीं, इसलिए अपने हमरा इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया जरूर ले जाएं, क्योंकि वहां ना बाकाया अस्पताल है और ना दुकानें आसानी से मिलती हैं। और इसकी आबादी तकरीबन 12,000 के लगभग है, जिनमें से कैलाश कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद 3 से 4 हजार हैं। ये 3 वादियां बाहम मरबूत हैं और मरकजी मकाम बम्बोरियत को हासिल है, जहां अक्सरियत सुकूनत पजीर है। कैलाश के बाशिंदों की रिवायात हकीकी मानों में दुनिया की दीगर अक़वाम से मुनफरिद हैं और इनकी तहजीब को जांचने के लिए ज़रूरी है कि आप इनके ज़ाविया फ़िक्र को गहराई से समझें। वो मसरत को हयात का बुनियादी नुक्ता तसव्वुर करते हैं, खा मामला विलादत का हो, निकाह का हो या वफ़ात का। आगाज़ करते हैं वफ़ात की रवायत से। हमारे माशरे में मौत गम का पैगाम लाती है, आहो बुका और अफसोस के मनाजिर होते हैं, मगर कैलाश में मौत को एक त्यौहार समझा जाता है। जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अफराद इकट्ठे हो जाते हैं और मरहूम को एक रोज के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है। ये एक वसी मकाम होता है जहां सब अफराद जमा होकर बैठते हैं। मेहमानों की खातिर मदारत के लिए बकरे और तकरीबन 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं। खाने तैयार किए जाते हैं, मकामी शराब नोशी की जाती है, रक्स व सुरूर की महफिल सजती है और हवाई फायरिंग भी की जाती है। मैयत की टोपी में नोट और सिगरेट रख दिए जाते हैं ताकि अगली दुनिया में भी वो खुशहाल रहे।
قدیم ادوار میں میت کو تابوت سمیت کھلی فضا میں چھوڑ دیا جاتا تھا جہاں وہ فطری انداز میں مٹی میں مل جاتی تھی، لیکن اب جدید دور میں تدفین کی جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رخصت ہونے والے کو اس دنیا سے خوش دلی کے ساتھ ودا کرنا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے جائے۔ ایک جنازے پر اوسط خرچ کم از کم 7 لاکھ سے شروع ہو کر زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ رقم ضیافت، مشروبات اور جشن کی تیاریوں پر صرف ہوتی ہے اور اہل خانہ اسے اعزاز سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر مرحوم مرد ہو تو فائرنگ کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور اگر عورت ہو تو محض رقص اور ڈھول کی محفل ہوتی ہے۔ 3 دن تک میت کو عبادت گاہ میں رکھا جاتا ہے جہاں لوگ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، نغمے سناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ روایت دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کہ حیات اور موت کو کس طرح ایک ہی تسلسل کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں کہ آپ یہ ویڈیو کس مقام سے دیکھ رہے ہیں۔ اب نکاح کی روایت کا ذکر کرتے ہیں جو مزید دلچسپ پہلو رکھتی ہے۔ کیلاش میں شادیاں محض رضامندی اور محبت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ جبر یا روایتی ارینج میرج کا کوئی رواج نہیں۔ نوجوان لڑکا لڑکی کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ بعد ازاں لڑکی کے اہل خانہ کو اطلاع دی جاتی ہے۔ گاؤں کے بزرگ لڑکی سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ اس کی خوشی سے ہوا یا دباؤ کے تحت۔ اگر رضامندی موجود ہو تو رشتہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ پھر ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں لڑکی کے گھر والے بکرے ذبح کرتے ہیں اور سب مل کر کھاتے پیتے ہیں۔ چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے جسے لڑکے کی طرف سے ایک بیل اور بندوق بطور تحفہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کئی دنوں بلکہ مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون کسی دوسرے مرد سے محبت کر کے اس کے ساتھ چلی جائے تو اس کا سابقہ شوہر اس پر ناراضگی ظاہر نہیں کرتا، البتہ نئے شوہر سے دگنی رقم وصول کرتا ہے جو اس نے اپنی پہلی شادی پر خرچ کی تھی۔ یہ رقم تحائف اور دعوتوں کے اخراجات پر مشتمل ہوتی ہے۔ تاہم اگر کیلاش کی لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرے تو اسے اسلام قبول کرنا لازم ہوتا ہے اور اپنا روایتی لباس ترک کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ برسوں میں کیلاش لڑکیوں میں اسلام کی طرف رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے جس پر مقامی آبادی تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ مختلف NGOs وہاں سرگرم عمل ہیں اور ہر کیلاش گھرانے کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں جہاں رقوم جمع کی جاتی ہیں اس شرط پر کہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ اگر مذہب چھوڑنا چاہیں تو عیسائیت اختیار کر لیں مگر مسلمان نہ بنیں۔ یہ کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کی قدیم تہذیب محفوظ رہ سکے۔ نکاح کے بعد جب پہلا بچہ دنیا میں آتا ہے تو انتہائی پرجوش تقریب منعقد کی جاتی ہے جو لڑکی والوں کے گھر میں ہوتی ہے۔ تاہم تمام اخراجات لڑکے والوں کے ذمہ ہوتے ہیں۔ بکرے اور بیل قربان کیے جاتے ہیں اور لڑکی کے ہر قریبی رشتہ دار کو 2000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہی رسم پھر سے ادا کی جاتی ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک مخالف جنس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر لگاتار بیٹے یا بیٹیاں ہی جنم لیں تو یہ روایت چلتی رہتی ہے جو خاندانوں کے لیے مسرت اور اعزاز کا باعث بنتی ہے۔ ولادت کے موقع پر اگر بیٹا ہو تو ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے اور بیٹی کی صورت میں صرف رقص کیا جاتا ہے۔ یہ سب مناظر دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ کیلاش کے لوگ زندگی کے ہر پہلو کو تہوار بنا دیتے ہیں۔ ایک اور منفرد روایت حیض سے متعلق ہے جو دنیا کے بیشتر حصوں میں شاید اس انداز میں موجود نہیں۔ جب کیلاش عورت کو حیض آتا ہے تو اسے گھر سے الگ کر کے ایک مخصوص مقام بشالنی بھیج دیا جاتا ہے جو ایک مختصر سا کمرہ یا جھونپڑی نما جگہ ہوتی ہے۔ اسے ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی دیواروں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ ان کے نزدیک حیض کا خون ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ عورت وہاں 7 دن قیام کرتی ہے اور جب تک پاکیزہ نہ ہو جائے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ کھانا اسے باہر سے فراہم کیا جاتا ہے لیکن کوئی مرد اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مرد یا بچہ غلطی سے دیوار کو چھو لے یا اندر چلا جائے تو ایک بکرے کی قربانی دے کر اس مقام کو دوبارہ پاک کیا جاتا ہے۔ جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اسے گھر میں غسل کی اجازت نہیں بلکہ وہ بشالنی کے قریب بہنے والی ندی پر جاتی ہے جہاں اپنے کپڑے اور بال صاف کرتی ہے۔ اس جگہ کو گاؤں کہا جاتا ہے اور یہاں عورتیں اپنے روزمرہ کے امور سر انجام دیتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کی بشالنی میں وفات ہو جائے تو اس کی میت کو گاؤں یا عبادت گاہ تک نہیں لے جایا جاتا بلکہ 3 دن وہیں رکھنے کے بعد نزدیک ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت ان کے قدیم عقائد کا نتیجہ ہے جہاں وہ ناپاکی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش بھی بشالنی میں ہوتی ہے اور عورت 10 دن تک گھر واپس نہیں آ سکتی جب تک مکمل پاک نہ ہو جائے۔ یہ سب دیکھ کر ذہن میں آتا ہے کہ یہاں عورتوں کی زندگی کس قدر مختلف ہے، تاہم وہ اسے اپنی تہذیب کا حصہ سمجھتی ہیں اور اطمینان سے رہتی ہیں۔
कैलाश के मजहबी निज़ाम में देवताओं को नजराना पेश करना एक बुनियादी रिवायत है जो सदियों से जारी है। हर घर में एक मखसूस गोशा होता है जहां देवता की मौजूदगी का यकीन किया जाता है। नए मकान की तामीर के वक्त बकरे का ताज़ा खून छिड़का जाता है ताकि देवता राजी रहे। हर माह एक बकरा कुर्बान किया जाता है। मर्द बकरे की गर्दन काटता है, फिर उसे मोड़ता तोड़ता है। खून अपने हाथों में लेकर उस दीवार पर मलता है जहां देवता का तस्वुर किया जाता है। इनका अकीदा है कि यही देवता इनके खानदान की हिफाजत करता है, आफात कुदरत से बचाता है, मवेशियों को बीमारी और चोरी से महफूज रखता है और रिस्क में बरकत अता करता है। कुर्बान किए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें नहीं। अगर कोई औरत गलती से खा ले तो उसे उम्र भर नापाक समझा जाता है और उसका कफारा यह है कि वो खुद भी बकरा कुर्बान करे और मर्दों को खिलाए। इनकी कुर्बानी की ये रिवायत देखकर यूं महसूस होता है जैसे सदियों पुराना जमाना आज भी सांस ले रहा हो और देवताओं को राजी करने के लिए नजराने पेश किए जा रहे हों। त्योहार कैलाश की रोजमर्रा हयात का सबसे शोख और दिलकश पहलू है और पूरे साल में 3 बड़े त्योहार इंतहाई जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। पहला त्योहार चिल्लम जोशी है जो मई में बहार की आमद के इस्तकबाल में मुनक्किद होता है। ये 14 से 17 मई तक तीनों वादियों में जारी रहता है, जबकि मरकजी इज्तिमा बरीरत में होता है जहां इबादतगाह वाक़ है। नौजवान लड़के और लड़कियां अपने रिवायती लिबास जेबतन करके खुले मैदानों में रक्स करते हैं। ढोल की थाप पर नगमे गूंजते हैं। बुजुर्ग घरों से दूध जमा करते हैं जो मेहमानों को पेश किया जाता है और बकरे और बैल कुर्बान किए जाते हैं जिनका गोश्त आग पर भूना जाता है। आखिरी दिन इबादतगाह में इज्तिमाई रक्स होता है और इसी मौके पर शादियों का ऐलान भी किया जाता है या कई जोड़े फरार होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। दूसरा त्योहार ओचाल है जो अगस्त में फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। ये 22 अगस्त से 2 दिन तक जारी रहता है और इसकी तैयारियां तकरीबन 1 माह पहले शुरू हो जाती हैं। अंगूर, अखरोट और नाशपाती इसी मौके पर तोड़े जाते हैं और इससे पहले तोड़ने की सूरत में जुर्माना आयद होता है। नौजवान लड़कियां फूलों से मुज़य्यन टोपियां पहनती हैं जो उनकी जवानी की अलामत होती हैं और खवातीन फूल एक मखसूस मकाम पर निछावर करती हैं। ये त्योहार मसरत और शुक्र अदा करने की अलामत है। तीसरा और सबसे अजीम त्योहार चोमोस है जो दिसंबर में नए साल की आमद पर मनाया जाता है। ये 7 से 22 दिसंबर तक जारी रहता है। इस दौरान मरहूमीन की याद में जानवर कुर्बान किए जाते हैं, फलों का तबादला किया जाता है, रक्स होता है और शराब नोशी की जाती है। गैर किलाश मर्दों को शिरकत की इजाजत नहीं और तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। ये त्योहार देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सियाह आते हैं और यही कैलाश की सकाफत की असल रूह समझा जाता है। कैलाश के खाने भी अपनी मिसाल आप हैं और वो सादा मगर लजीज ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। बकरे और बैल का गोश्त उनकी बुनियादी खुराक है जो देसी घी में तैयार किया जाता है। दूध से ताज़ा पनीर बनाया जाता है और अखरोट का सफूफ आटे में शामिल करके मोटी रोटियां तैयार की जाती हैं जो इंतहाई ज़ायक़ेदार होती हैं। अंगूर से मकामी शराब तैयार होती है जो खाने के साथ नोश की जाती है। एक मखसूस काली चाय बगैर दूध और शक्कर के पेश की जाती है जो मेहमान नवाजी की अलामत है और इसके साथ चपाती नामी मैदे की बनी चीज दी जाती है। ये लोग फलों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसलन अखरोट, अंगूर और नाशपाती जो इनकी जमीन पैदा करती है। इनका इन्हिसार मवेशियों पर है जिन्हें वो पालते हैं, दूध हासिल करते हैं और गोश्त बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। ये एक कदीम कबीला है जिसके बारे में कई रिवायात मशहूर हैं। बाज़ अफराद का ख्याल है कि ये सिकंदर आज़म की फौज के बाकीमानदा सिपाही हैं जो बरे सगीर पर हमले के बाद यही मुकीम हो गए थे। क्योंकि इनकी शक्ल सूरत यूरोपीय अक़वाम से मुशाबिहत रखती है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। ताहम मारिखीन और माहिरीन इल्म इसे कबूल नहीं करते क्योंकि इस दावे का कोई साइंसी सबूत दस्तयाब नहीं। दर हकीकत ये इंडो आरियाई नस्ल से वाबस्ता हैं जो कदीम ईरान से हिजरत करके आए और यहाँ आबाद हो गए। इनकी ज़बान कैलाशा है जो निहायत मुनफरिद और कदीम ज़बान है जो किसी दूसरी ज़बान से मुमासिलत नहीं रखती। इनके लोक गीतों में एक मकाम पर शाम का जिक्र मिलता है जो शायद इनकी कदीम सरजमीन हो, लेकिन तारीखी शवाहिद में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ये लोग सदियों से इसी खित्ते में आबाद हैं और इनकी सकाफत आज भी जिंदा है, अगरचे अब कुछ अफराद इस्लाम कबूल कर रहे हैं। माजी में कैलाश को काफिर भी कहा जाता था क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन अब ये इस्तिलाह कम सुनने को मिलती है। इनकी जिंदगी फितरत के करीब है और वो पहाड़ों, दरियाओं और दरख्तों को मुकद्दस समझते हैं। इनका मजहब एक किस्म का एनिमिज्म है, यानी वो एक खुदा को मानते हैं लेकिन उस तक रसाई के लिए देवताओं और फरिश्तों को वसीला समझते हैं।
इनके मजहब में कोई पैगंबर या आसमानी किताब मौजूद नहीं, बस फितरत की ताजीम और खुशियों भरी जिंदगी। इनके नज़दीक खुदा का तस्वुर मौजूद है, लेकिन इसे मुख्तलिफ मज़ाहिर में देखते हैं, जैसे दरख्तों, जानवरों और कुदरती कुव्वतों में। ये लोग अपनी ज़बान में नगमे गाते हैं और इनके गीत आलमी सतह पर मकबूल हो रहे हैं। मसलन पाशो गीत, जिसे 2 लड़कियों आर्याना और अमृता ने गाया और वो वायरल हो गया। ये नगमे उनके सकाफत को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और लोग अब कैलाश की दिलकशी को जानने लगे हैं। रिहाइश के हवाले से बात करें तो वहाँ कोई 5 स्टार होटल मौजूद नहीं, ताहम 800 से 2000 रुपए तक में कमरा दस्तयाब हो जाता है, जहाँ आप रात क़याम कर सकते हैं। अगर मकामी आबादी के मेहमान बन जाएं तो लुत्फ दोबाला हो जाता है, क्योंकि वो इंतहाई मेहमान नवाज है। ताहम ये मकाम मुहिम जो अफराद के लिए ज़्यादा मौजू है, ख़ानदानी सफ़र के लिए नहीं, क्योंकि रास्ता खासा ख़तरनाक है। कैलाश की लड़कियां गैर मामूली तौर पर खूबसूरत हैं, नीली आंखें और सुनहरे बाल, और वो रिवायती लिबास पहनती हैं जो निहायत रंगीन और दीदा ज़ेब होता है। ऊंची टोपियां जिन पर परिंदों के पर लगे होते हैं। ताहम एक गलत तासुर ये भी है कि वो रकम के इवज दस्तयाब होती हैं, जो सरासर झूठ है। वो अपनी इज्जत का खास ख्याल रखती हैं और अगर कोई बिना इजाजत तस्वीर ले तो नाराज होती हैं। उनकी माशरत में पर्दे का रिवाज नहीं, लड़के और लड़कियां इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वो फितरी तौर पर हयादार हैं। अब इस्लाम का फैलाव हो रहा है और वहाँ मसाजिद तामीर हो रही हैं, लेकिन कदीम रिवायात अब भी कायम हैं। कैलाश की कब्रों का जिक्र करें तो वो भी मुनफरिद हैं। पुराने जमाने में मैयत को खुले ताबूत में रखा जाता था। चारपाई को उल्टा कर उस पर पत्थर रख दिए जाते, और आज हड्डियां बिखरी दिखाई देती हैं, जो देखने वालों को खौफजदा कर सकती हैं। ये कमजोर दिल अफराद के लिए मौजू नहीं। अगर आप वहां जाएं तो एहतराम मलहूज रखें, इजाजत के बगैर तस्वीर ना बनाएं और उनकी सकाफत का ख्याल करें। ये एक जिंदा तारीख है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी मुसर्रत से गुजारनी चाहिए, फितरत के करीब रहकर और अपनी रवायात को बरकरार रखकर। अगर कैलाश की वादियों की सैर का मौका मिले तो जरूर जाएं, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।